हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज मैं फिर से एक नई कथा के साथ आप सबके बीच में आ गई हूँ और यह कथा एक माँ बेटे का है जो बहुत ही सुंदर कथा है। और इस कथा को आप सभी को सुनने के बाद कुछ अच्छा सीख मिलेगा जिसे अपने जीवन में लागू करना अनिवार्य होता है कि हर किसी बात पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक उस बात को गहराइयों तक नहीं पहुँचे तब तक किसी बात पर विश्वास होकर जल्दीबाजी में कुछ ना करना चाहिए। ऐसे ही ये कहानी है। तो दोस्तों, आप सबसे हमारा नम्र निवेदन है कि इस कथा को आप सब पूरा ज़रूर ही सुनिएगा और मेरी कथा आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यह कथा किसी गांव का है जहां एक गुरु बहना रहा करती थी और वो महादेव की बहुत ही बड़ी भक्ति थी। वो अपनी महादेव की बचपन से ही पूजा पाठ किया करती थी और महादेव की भक्ति में हर समय लीन रहती थी और महादेव की पूजा पाठ के अलावा और उनको कुछ नहीं सोचता था। परंतु पति की मौत हो जाने के बाद वो अपनी महादेव की पूजा पाठ अर्चना करना छोड़ देती हैं। केवल महादेव के मन में ही अपने गुणगान किया करती हैं। ना ही तो वो शिव चर्चा में जाया करती थी और ना घर पे ही पूजा करती थी। बस मन में ही महादेव पर गुहार लगाए रहती थी, क्योंकि पति जब गुजर गए थे और उनका बेटा जो था वो करीब 10 साल के था और काम आने वाले भी कोई नहीं थे, तो वो बहुत ही दुखी रहा करती थी। और जब उनके बेटा जो था खाने पीने के लिए मांगा करता था तो किसी गांव में जाकर भीख मांगकर अपने बेटे को खिलाती थी, पिलाती थी और रहा करते थे। परंतु एक दिन का बात ऐसा हुआ कि जब गुरु बहना अपने बेटे के भूख के लिए किसी के घर मांगने गई तो सभी लोग उनको नहीं दिए, धिक्कार दिए, बोलने लगे कि प्रतिदिन तुम दोनों को खाने के लिए कौन देगा? क्या तुम दोनों मेरे घर काम करके रख दिए हो? तो गुरु बहना को बहुत ही दुखी होने लगा और वो बहुत ही विलाप करने लगी, रोने लगी कि हे महादेव, अब मैं क्या करूं? मेरे सर से तो मेरे पति का साया जो था वो तो गुजर गया है और मुझसे काम भी नहीं हो पाता है कि मैं अपने बेटे का भरपाई काम करके भी, किसी के घर मजदूरी करके भी इसकी पेट की भरपाई करूं और अच्छे से रखूं अपने बच्चे को। मैं क्या करूं? और उनका बेटा जो था वो भूख से तड़प रहा था और अपनी माँ से बोल रहा था कि माँ, मुझे खाने को मंगा दो, मुझे बहुत ही भूख लगा है। और वो बहुत ही रोता था। तो घर घर मांगने लगी तो किसी ने जब नहीं दिया तो जाते जाते रास्ते में जाने लगी तो एक कुटिया नजर आया जहाँ साधु जन लोग रहते थे और वो साक्षात वहाँ पर महादेव ने अपनी दुखियारी शिष्या को दुख को देखकर, उनकी भूख को देखकर उन पर दया आ गया और वो रास्ते में ही एक कुटिया बनाकर वहाँ पर रहने लगे और वो आग पर लिट्टी बना रहे थे। तो उनका बेटा जो है वो साधु जी को देखकर कहने लगता है कि माँ, किसी ने भी तो गांव में नहीं दिया, तो चलो ना, तुम मुझे, वो साधु बाबा है ना जो लिट्टी बना रहे हैं, उनसे मुझे तुम मंगा दो। एक लिट्टी मैं खाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगा है और मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। अब तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? तो गुरु बहना जो है वो कहती हैं कि नहीं बेटा, ये साधु बाबा लोग हैं तो ये तो खुद ही दूसरे के घर से मांग कर लाते हैं अपने पेट पालन करने के लिए, और तुम उन्हीं के मांगे हुए में जाकर मांग कर खाओगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चलो तुम यहाँ से चलो, हम किसी और गांव में चलेंगे और किसी और से मांगेंगे। महादेव की दया होगी तो हमें कुछ खाने को मिल ही जाएगा और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और हम लोग फिर वापस घर भी चले जाएंगे। तो बच्चा जो था, बच्चा ही होता है, वो जिद करने लगा, माँ को रटने लगा। तभी महादेव जी हुए वो सुन लेते हैं, कहने लगते हैं कि क्या हुआ बच्चा, तुम क्यों रो रहे हो? तो गुरु बहना कहती हैं
कि क्या बताऊं बाबा, मुझे कहने में भी बहुत शर्म लग रही है, परंतु मैं कह भी नहीं पा रही हूँ कि मैं आपसे क्या कहूँ। तो महादेव जी कहते हैं कि संकोच मत करो बेटी, क्या बात है, तुम कहो, और ये बच्चा क्यों रो रहा है। तब कहती हैं गुरु बहना कि बाबा, मेरा बेटा जो है भूख के मारे तड़प रहा है, उसे चला नहीं जा रहा है। हम लोग कुछ दिनों से खाए नहीं है कि बहुत भूख लगी है हमें, और हमारा बेटा जो है आपकी लिट्टी बनाते हुए देखकर बोल रहा है कि मुझे एक लिट्टी मंगा दो माँ, मैं बाबा से एक लिट्टी मांग कर खाऊंगा कि मेरे पेट भर जाएगी। वो बहुत ही तड़प रहा है बाबा, क्या आप मुझे मेरे बेटे के लिए एक लिट्टी दे सकते हैं, जिससे मेरे बेटे को खाने के बाद भूख मिट जाएगी और वह मुझे परेशान करना भी छोड़ देगा। तो बाबा कहते हैं कि आओ बेटी, क्यों नहीं, आकर बैठो और तुम भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ, और तुम लोग भर पेट खा लो, मैं तुम्ही लोग के लिए बना रहा हूँ। तो गुरु बहना जो होती हैं, इतनी बातें बाबा को सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती हैं और रोने लगती हैं। तब महादेव जी कहते हैं कि बेटी, तुम मत रोया करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें भूख के लिए तड़पने नहीं पड़ेगा, तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए तरसने नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारा हर ज़रूरत को पूरा करूँगा और तुम मेरे साथ ही रहो, तुम खाओ पियो और अच्छे से रहो। मैं शाम तक वापस चला आऊँगा, मैं जा रहा हूँ किसी गांव में भीख मांगने के लिए। तब गुरु बहना जो होती हैं अपने बेटे के साथ लिट्टी को खाती हैं और बहुत ही वो सुकून महसूस करती हैं और खुश हो जाती हैं कि बाबा ने मुझे खाने के लिए दिए और मेरे बेटे को भी दिए खाने के लिए, और उनका बेटा भी जो होता है खाकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। और ऐसी ऐसी शाम होने लगता है खाने के बाद। तब गुरु बहना जो होती हैं वो सोचने लगती हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं घर भी चली जाऊंगी तो बाबा बोलेंगे कि मैं उसे बोला था रुकने के लिए, परंतु वो तो नहीं रुकी, और मैं रुक भी गई तो मुझ पर लोग मेरे चरित्र पर लांछन लगाने लगेंगे कि एक स्त्री होकर और साधु की कुटिया में रह रही है। वो बहुत ही मन में सोचने लगती हैं और कहने लगती कि अब मैं क्या करूं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तभी शाम हो चुकी थी, तो महादेव चले आते हैं कुटिया में और फिर कहने लगते हैं गुरु बहना से कि क्या हुआ बेटी, तुम क्या सोच रही हो। तब गुरु बहना बोलती हैं कि बाबा, अब मैं तो खा पी भी ली, सारा दिन इस कुटिया में रह भी ली, अब मुझे घर ले जाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रहूँगी तो मुझे ठीक नहीं महसूस हो रहा है। मैं अपने घर पे ही रहूँगी, मुझे वहीं पर ठीक रहना चाहिए। तो महादेव जी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, जा तुम अपने घर, परंतु मुझसे कुछ वर तो मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। तब गुरु बहना जो होती हैं कहती हैं कि हे बाबा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को आप इतना ही आशीर्वाद दे दीजिए कि वो पढ़े लिखे और बड़े होकर कुछ बड़ा अच्छा काम करे, जिससे मेरे घर परिवार सुखी शांति से रहे और हम दोनों अच्छे से रहें। तब महादेव जी कहते हैं कि बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों पर सदैव ही बना रहेगा, तुम सब बहुत ही सुख शांति से रहोगे और तुम्हारा बेटा भी बहुत ही अच्छा बनेगा। और तभी फिर महादेव जी गुरु बहना को 4 बीज देते हैं, कहते हैं कि बेटी, लो तुम इस 4 बीज को और जाओ अपने घर पे 4 कोने पर मिट्टी खोद कर उसमें दबा देना। तो महादेव को प्रणाम करती हैं गुरु बहना और फिर वो बीज लेकर वहाँ से अपने घर को चली जाती हैं। और जब वो घर जाती हैं तो पहला बीज को मिट्टी खोद कर एक कोने में जब उसे गाड़ती हैं तो वहाँ पर एक 5 तल्ले बिल्डिंग बहुत ही सुंदर सुख शांति वैभव भरा हुआ खड़ा हो जाता है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। दूसरा बीज जब भी वो मिट्टी खोद कर बोती हैं तो उसमें भी 3 तल्ले का मकान बन जाता है और सुख शांति उसमें भरा हुआ रहता है।
उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। फिर तीसरा बीज जो होता है वो तीसरे कोने में बोती हैं, तो वहाँ पर भी 2 तले का मकान एक खड़ा हो जाता है और उस मकान में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। सारी ज़रूरतमंद की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ तीनों महल में ही भरे हुए थे और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और जब वो चौथे बीज को वो चौथे कोने में मिट्टी खोदकर जब बोती हैं तो वहाँ पर हीरे जवाहरात सोने चांदी से खचाखच भरा हुआ वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, जिसे पाकर गुरु बहना जो होती हैं वो बहुत ही खुश हो जाती है और महादेव को दुहाई देने लगती हैं कि ये तो स्वयं हमारे महादेव जी स्वयं हमारे लिए प्रकट हुए थे और हमारी भूख को मिटाने के लिए, और महादेव ने हमें इतने सारे धन दौलत घर गृहस्थी सारी चीज़ दे दी है। महादेव को बहुत ही दुहाई देती हैं, बहुत ही नमन करती हैं और उनका बेटा भी बहुत खुश हो जाता है ये सारी चीज़ों को पाकर। फिर माँ बेटे दोनों रहने लगते हैं। समय बीतता चला गया और बेटा जो है वो बड़ा हो गया। तो बड़े जब हो गया तो माँ गुरु बहना जो थी वो सोची कि अब मेरे बेटे को विवाह कर देना चाहिए। तो वो अपने बेटे को विवाह करने लगी और बेटा जो था वो अपने दुल्हन लेकर जब रास्ते में विवाह करके आ रहे थे लोग, सारे बाराती लोग, तो रास्ते में आते आते जंगल पड़ता था और जंगल में ही लोग डोली को रख दिए और सभी लोग पानी पीने के लिए चले गए। प्यास भी लग गई थी चलते चलते। तभी डोली में दुल्हन थी और घोड़े पर सवार दूल्हे था। तो दूल्हे जो घोड़ी से उतरकर दुल्हन की डोली में जाते हैं और कहता है कि सुनो, जब तुम मेरे घर चलोगी और तुम्हारे दरवाजे पर सारे लोग जब स्वागत करेंगे तो सभी जन को प्रणाम करना, परंतु तुम हमारी माँ को प्रणाम मत करना। तो पत्नी जो होती है वो अपने पति से पूछने लगती है कि ऐसा क्यों और क्या कारण है कि मैं अपनी सास को, माता समान सास को मैं प्रणाम नहीं करूँगी। तो बोलता है, पति जो था वो बोलता है कि नहीं, मैं बस तुम्हें यह कह रहा हूँ ना कि तुम मेरी माँ को प्रणाम मत करना और समय आने पर मैं तुम्हें सारी बातों को जानकारी दे दूँगा। तो पत्नी जो थी वो बोलती है ठीक है। फिर जब घर पे लोग चले आते हैं और दुल्हन का गृह प्रवेश होने लगता है, जब दुल्हन घर में आने लगती है तो सभी लोग को प्रणाम करते हैं और अपनी सास को प्रणाम नहीं करती है। तो उस समय गुरु बहना को बहुत ही दुख होता है कि देखो मेरी बहू जो आई सभी जन को प्रणाम कर रही है और मुझे प्रणाम नहीं की। और वो घर में चली गई। तो ऐसे 2 दिन बीत गया, नई नई थी तो सोची कुछ नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं है। परंतु उनकी बहू भी जो थी वो भी ये बात को मन में विचार कर रही थी कि आखिर ऐसा क्या बात है कि मेरे जो पति हैं अपनी माँ को ही खुद प्रणाम करने से मना किए हैं। तो वो भी जब अपनी सास को देखती थी तो वहाँ से चली जाती थी। और गुरु बहना भी जो थी वो भी अपनी बहू को देखती थी कि क्यों ऐसी कर रही है और क्या बात है कि जो मेरी बहू है मुझे प्रणाम भी नहीं की और आए हुए उसे कुछ दिन हो गया फिर भी वो मुझसे कुछ बात नहीं कर रही है। तो एक दिन गुरु बहना की जो बहू थी वो मन में बहुत ही विचार करने लगी और उसे रहा नहीं गया। तो फिर वो अपने पति से सवाल करने लगी कि आखिर क्या ऐसा बात है कि जो आप मुझे अपनी माँ को प्रणाम करने से मना किए हैं। तब गुरु बहना की जो बेटा थे वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी माँ जो है एक साधु के साथ गलत व्यवहार की है और हमारे घर में जो इतने धन संपत्ति देख रही हो, सुख शांति वैभव, वह उसी के कारण मिला है। तब उनकी पत्नी कुछ नहीं बोलती है, फिर वो सो जाती है और अगली सुबह जब होता है तो फिर वो अपनी सास को देखकर उसी प्रकार मुंह को फेर लेती है। तो गुरु बहना सोचने लगती है कि अब हमारे घर में मेरे बेटे बहू के अलावा तो और कोई है ही नहीं, परंतु ऐसा क्या गलती हो गई जो मेरी बहू मुझसे देखकर मुंह फेर लेती है और आए दिन से मुझसे कोई भी बात नहीं की है।
तो ये बातों को सोचकर गुरु बहना अपने गांव समाज वाले लोगों को इकट्ठा करती हैं और अपने गांव वाले लोगों से कहने लगती हैं कि मेरे घर परिवार में हम सब 3 ही सदस्य हैं और हमसे ऐसी क्या बड़ी भूल हो गई जो मुझसे मेरे बेटा और बहू बात नहीं कर रहे हैं। अपने गांव वाले के ये बातों को प्रस्तुत करती हैं तो गांव समाज वाले लोग उनके बेटे बहू से पूछने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात है कि जो तुम दोनों अपनी माँ से रुष्ट हो और इनसे बात तक भी नहीं कर रहे हो, और इतनी धन संपत्ति जो है तुम ही लोग के लिए तो है, ऐसा क्या गलती हो गई है। तो बेटा जो है वो कुछ नहीं बोलता है। फिर बहू से पूछा जाता है तो बहू जो थी वो बोलती है कि मेरे पति कहते हैं कि मेरी माँ जो है वो एक साधु के साथ कुटिया में गलत व्यवहार की है और उसी के कारण यह धन संपत्ति वैभव सब मिला है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसी की वजह से मुझे प्रणाम तक बात करने तक के लिए भी मना कर दिए हैं, इसीलिए मैं माँ से बातें नहीं करती हूँ। तब इतने बातें जो गुरु बहना सुनती है वो आग बबूला हो जाती हैं और वो बहुत ही दुखी के कारण वहाँ से उठ जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है, जब मेरे गलत व्यवहार के कारण ही तुम्हें ये सब सुख सुविधा धन दौलत घर द्वार मिला है और जो तुम्हें पसंद ही नहीं है, ठीक है, तो मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, मेरे पति का बुलावा आ गया है। और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं अपने घर। अब जो 5 तल्ले महल था वहाँ से मिट्टी उठाती हैं, तो जैसी वो मिट्टी उठाकर अपने आंचल में लेती हैं तो घर नष्ट हो जाता है। फिर जो 3 तल्ले वाले महल था वहाँ से मिट्टी उठाती है, अपन आंचल में रखती हैं, तो वो भी घर मिट्टी के ढेर में बदल जाता है। फिर तीसरे वाले महल के पास जाकर वो मिट्टी को उठाती हैं तो वो भी नष्ट हो जाता है। और जितने भी धन दौलत थे चौथे के कोने में जो, वो सभी अपन आंचल में भरती हैं और गंगा जी में जाकर कहती हैं कि हे गंगा मैया, आप मुझे अपने गोद में ले लीजिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और इतना कहकर गंगा मैया को प्रणाम कर गंगा मैया में ही समा जाती हैं। तो दोस्तों, माँ तो माँ ही होती है, चाहे माँ किसी भी प्रकार की किसी भी व्यवस्था में होकर अपने बच्चे को पालन पोषण कर लेती है, परंतु अपनी माँ को आस्था विश्वास और उनके त्याग पर कभी भी लांछन नहीं लगाना चाहिए। माँ तो माँ ही होती है, माँ का ममता बहुत ही महान होता है। तो दोस्तों, इस कथा से आप सबको ज़रूर ही कुछ सीख मिला हो, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम एक बार ज़रूर ही लिखिएगा। और आप सभी को हमारे महादेव दुख दर्द संकट हर समस्या को दूर रखे। आप सभी को हर हर महादेव।